मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर में पहुंचने पर बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 14 महीने पहले जब सरकार बनी थी तब भी सुजानपुर होली उत्सव में आए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कभी भी सुजानपुर के बागी विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए न्योता नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला मेरा अपना है और जो भी जनता ने मांग रखी है उसे हमेशा पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक द्वारा हर विकास कार्य और मांग को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर के बागी विधायक केवल मात्र ट्रांसफर को लेकर ही मेरे साथ मुलाकात करते थे और उनके कहने पर भी सभी अवसर लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए मुझे बार बार मिला हो, लेकिन जब सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि ब्यास नदी के किनारे सभी क्रैशर को बंद किया जाएगा, तब ये बागी विधायक सरकार के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खड्ड और नदियों के खनन में करीब 100 करोड़ से अधिक के घोटाले का अनुमान है, जिसे जल्द ही खुलासा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे देने के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक नहीं बचा है, इसलिए वे अब जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहीं सुजानपुर के भी विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विपक्ष के सरकार गिरने के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार अभी बहुमत में है और वर्तमान में 62 में से 34 विधायक कांग्रेस के हैं और 25 विपक्ष के हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6 उपचुनावों के अलावा जल्द ही 3 अन्य सीटों पर फैसला आ जाएगा और 9 जगह उपचुनाव होंगे तो आप निश्चित रहिए हमारी सरकार भी बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम लोगों की सरकार है और गांव के गरीब किसानों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समझदार है और पैसे पर खरीदने वाली पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के बारे में फीडबैक ली और चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए डटकर काम करने के लिए आह्वान किया। वहीं इस मौके पर सुजानपुर विधानसभा की प्रभारी चंद्रशेखर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, प्रवक्ता नरेश ठाकुर सहित सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, 14 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो होली महोत्सव था। होली महोत्सव के समय मैं सुजानपुर आया था। प्रशासन ने मुझे होली महोत्सव का न्योता दिया और होली महोत्सव का राज्य स्तरीय हमारे होली महोत्सव होता है। उस समय यहाँ जो अभी बिके हुए जो विधायक थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं होली महोत्सव पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वागत है, लेकिन उनकी तरफ से कभी उनके विधानसभा क्षेत्र का न्योता नहीं आया और मैं आया। हमीरपुर मेरा जिला था, हमीरपुर मेरा घर था। जो कुछ मुझसे सुजानपुर की जनता ने उनके माध्यम द्वारा मांगा उसको मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल 50 बेड का है। मैंने उसकी नोटिफिकेशन करवा के 100 बेड का कर दिया और सुजानपुर के लोग मिले। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही कि सुजानपुर के कुछ लोग मिले कि टोनी देवी में कॉलेज होना चाहिए, मैंने टोनी देवी में कॉलेज को भी स्वीकृति दी और तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट उसके लिए शुरू किया। अगले 70 से जैसे ही कॉलेज का 70 शुरू होगा, टोनी देवी में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्लासेस को शुरू कर देगी। विधायक नहीं है, इस क्षेत्र का विधायक अब मैं ही हूँ और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास है वो मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ से जो बिके हुए पूर्व विधायक थे वो कई बार मैं उनको मिलना चाहता था, कई बार मुझसे मिलते थे,
लेकिन कब ट्रांसफरों के अलावा कुछ लेकर नहीं आते थे। और फिर भी वो मुझसे कहते थे कि आज एसडीएम लगा दो, एक्सएन लगा दो, टोनी देवी में ये अफसर लगा दो। उनके कहने से मैंने सभी अफसर लगाए। फिर जब आपदा आई, आपदा के समय उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं खुद गया, क्योंकि मैं इस जिले से मुख्यमंत्री था। मेरे दिल में सुजानपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए पीड़ा थी। उनको मैंने चंडीगढ़ से बुलाया कि मैं जा रहा हूं, आपने आना है आओ, नहीं तो मैं जाऊंगा। क्योंकि आपदा के समय जब मैं सरका घाट गया, सब जगह गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूं, और मैं पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए मेरे से बार बार मिला, और आपदा के समय मैंने एक फैसला किया कि ब्यास नदी के किनारे जितने भी क्रैशर लगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है। तो ये जो क्रैशर माफिया है, इस क्रैशर माफिया ने एक रणनीति बुनी, और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इतना धन दिया कि 14 महीने पहले जिस कांग्रेस पार्टी में के हाथ के निशान पर ये लोग चुनकर आए थे, और जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री था, वहाँ से सब क्रैशर लॉबी के ही आदमी थे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे यहाँ का राजेंद्र राणा है। इन लोगों ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मत दिया। सरकार का खिलाफ मत देना चलो गुस्सा हो सकता है, लेकिन आज सुजानपुर की जनता उस बिके हुए राजेंद्र राणा विधायक से ये पूछना चाहती है, 14 महीने पहले आपको जो जिताकर भेजा था, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट डालते हो। हम 5 साल के लिए चुनकर आए थे, हमने 14 महीने में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। आप पूछिए, सुजानपुर की जनता जानती होगी कि जितने अधिकारी ऑफिसर इनके कहने से लगे, मैंने कभी किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री था, मुझे आपका दर्द पता है, हमीरपुर के लोगों का दर्द पता है। आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मुझे हर क्षेत्र का पता है। मेरी नानी जो थी वो रंगढ़ से थी, तो मैं सब चीज़ों को जानता हूँ। मेरी सक्की नानी जो थी वो रंगढ़ से थी। मैं तो, हमारा एक रिश्ता है सुजानपुर से, पर अब मेरा रिश्ता विधायक के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर सुजानपुर की जनता से जुड़ा है। उस रिश्ते को निभाने में यहाँ आया हूँ। कि जो लोग हैं ये राजनीति में व्यापार करने आए हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने आए हैं। कई ऐसी चीज़ों का पता लग रहा है जिसकी हमको भी पता नहीं था, लेकिन अब पता लग रहा है। ये क्रैशर लगवाना भी चाहते थे, क्रैशर लगाना भी चाहते थे, पार्टनरशिप में क्रैशर लगाना भी चाहते थे। पूरी खड्डे खाली कर दी, पुंग, सुकर और भी कई क्रैशर लगाना चाह रहे थे। आने वाले समय में और भी चीज़ों को मैं खुलासा करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है। ये लड़ाई उस चीज़ के लिए है जिस चीज़ के लिए हिमाचल की जनता जानी जाती है। हिमाचल की भोली वाली जनता बुराई का अंत करने के लिए जानी जाती है, बेईमानों का अंत करने के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए जानी जाती है। आज हिमाचल की जनता को 1 जून को इस बात का जवाब देना है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और जो बिके हुए विधायक हैं, जिन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की हमारी 1 सीट चुराई है, हिमाचल की जनता उस बात का जवाब और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अगर वो लोकसभा की 4 सीटें और 6 की 6 विधानसभा की सीटें जिताकर भेजती है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जो लोग चुनावों से पहले कुछ पैसा खर्च करते हैं, विधायकी प्राप्त कर देते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ये जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते।